सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रदीप पवार। आज अपन डिस्कस करते हैं हाउ टू स्टडी एनाटॉमी। कैसे पढ़ोगे एनाटॉमी आप? यस बच्चों, अब तक तो आपने रियलाइज किया ही होगा कि एनाटॉमी इज अ बेसिक सब्जेक्ट। ये बहुत बेसिक सब्जेक्ट है बच्चों। अगर एनाटॉमी आप सही से पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, बहुत अच्छे से पढ़ते हो, तो आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स बहुत इजी हो जाते हैं। लाइक सर्जरी, गायनेक, ऑर्थोपेडिक्स, ये सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स बहुत इजी हो जाते हैं अगर आप एनाटॉमी में परफेक्ट हो तो। बच्चों, एक चीज मैंने देखा है, बेसिक साइंसेस पे अगर कॉन्फिडेंस है बच्चों का तो ऑटोमेटिकली नीट पीजी में कॉन्फिडेंस आ जाता है क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे। बट बहुत बार क्या होता है ना बच्चों, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट्स आर वेरी कॉन्फिडेंट बट बेसिक साइंसेस नहीं आते, वहां पे वो मार्क्स लूज करते हैं। सो बच्चों, एनाटॉमी इज अ बेसिक साइंस, कंसेप्ट हैज टू बी वेरी क्लियर। अब कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है। हाँ जी, एनाटॉमी इज डिफिकल्ट, इट्स अ वास्ट पोर्शन, दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट। बट क्या होता है, अगर आप एग्जाम से पहले अगर इसे पढ़ते हो, एग्जाम से पहले बुक ओपन किया, पहले नहीं पढ़ा, एग्जाम से पहले अगर आप बुक पढ़ते हो तो फिर आपको डिफिकल्ट लगेगा, ये कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छी नींद नहीं आती है। एग्जाम्स में जाते हैं स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड, लाइक क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, रिकलेक्ट नहीं होता। तो व्हाट आई सजेस्ट इज यू हैव टू बी वेरी सिस्टमैटिक, राइट? सो पहले से पढ़ना है, पहले से पढ़ना है। लाइक अगर आज क्लास में कुछ टॉपिक पढ़ाया जाता है, डिसेक्शन में आप वो देखते हो, डेमोन्स्ट्रेशन में अगेन वो रिवाइज होता है, पीडब्ल्यू में आप ये पढ़ लोगे। अब उसके बाद आपको बुक्स में जाके पढ़ना है। एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, अंडरस्टैंड हो जाता है, अब आपको वो रिवाइज करना है। लाइक आज आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लिया, हाँ, बुक खोल के 2 घंटा एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लिया। अब बुक बंद करने के बाद थोड़ा सा घूमते घूमते वो टॉपिक आपको रिकलेक्ट करना है। मैंने देखा है बच्चे रात भर पढ़ते हैं, रात भर बुक खोल के पढ़ते पढ़ते पढ़ते, बट जैसे ही बुक बंद करते हैं एंड उनको अगर आप पूछोगे दे आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट। नहीं, रिकलेक्ट नहीं होता है, रिकलेक्ट नहीं होता। क्या करे, पढ़ते तो है, पूरी रात पढ़ते हैं, 8-8, 10-10, 12 घंटे पढ़ते हैं, बट रिकलेक्ट नहीं होता, कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा है, कुछ लिखने को नहीं हो रहा। तो बच्चों, आप पढ़ो, भले 4 घंटे पढ़ो, बट बाद में वो रिकलेक्ट करिए। बुक बंद करिए। आप जब मेट्रो से कॉलेज जा रहे हो, बस से जा रहे हो या ट्रेन से जा रहे हो, जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट। कल हमने क्या पढ़ा था, ड्यूडनम, तो वो कैसे पढ़ा था, पहले मॉर्फोलॉजी, फिर उसके रिलेशंस, तो वो रिकलेक्ट करिए, कोरिलेट करिए, ठीक है? ये शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गया। तो अगर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छी होती है, वापस वीकेंड पे आप इसे रिवाइज करते हो तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। एक बार ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया तो आप उसे भूल नहीं पाओगे, यू विल रिमेंबर इट थ्रू आउट योर लाइफ। तो आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको लेके जाना है, टॉपिक्स को, ठीक है? वैसे एनाटॉमी अगर आप पढ़ लेते हो, समझ में आता है, then you start to like the subject. अगर एक बार like हो जाता है सब्जेक्ट, इंटरेस्ट आ जाता है, तो they love to read the subject. They start loving the subject anatomy. But यही चीज अगर आप बैकलॉग रखोगे, आज नहीं पढ़ते, कल पढ़ते, कल नहीं परसों पढ़ते, अगर बैकलॉग रखोगे फिर वो accumulate हो जाता है, then you get confused. ठीक है? फिर डर लगता है, फिर स्टूडेंट्स दूर भागने लगते हैं एनाटॉमी से। सो बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर, टाइमली स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमली स्टडी, जो भी पढ़ते हो सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना, उसे रिकलेक्ट करना, रिवाइज करना, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर, ठीक है बच्चों? सेकेंड, एक विजुअल पिक्चर बनाइए। लाइक एक ऑर्गन आपने पढ़ा तो उसका विजुअल इंप्रेशन बनाइए अपना दिमाग में। आप जब पढ़ोगे तो स्लाइड्स तो देखोगे ही, नेटर के स्लाइड्स देखोगे, थीमीज एटलास देखोगे बच्चों। तो एक बार पढ़ने के बाद ये एटलास देखिए एंड जस्ट कीप दैट स्लाइड इन योर ब्रेन। बच्चों देखो, ये ऑथर्स ने ये जो स्लाइड ड्रॉ किया, बहुत साल पहले ये ड्रॉ किया, बट क्या प्रिसिजन से ये ड्रॉ किया। देखिए, अगर आपको ये पता है, ये कंसेप्ट पता है, ये नर्व यहाँ होती है, ये आर्टरी यहाँ होती है, एंड अगर अब आप वो इमेज देखते हो तो यस, आपको वो समझ में आता है। ये सेइंग में हमेशा बोलता हूं, व्हाट माइंड्स डोंट नो, आईज डोंट सी, बराबर है? तो डिसेक्शन करते समय भी अगर आपको पता है ये मीडियन नर्व यहां होती है क्यूबाइटल फोसा के अंदर, तो जब आप एक्चुअली डिसेक्ट कर रहे हो यू विल सी द नर्व। बट अगर आपको पता ही नहीं है ये मीडियन नर्व यहां होती है, आप डिसेक्शन करते हो, आप उसे काट देते हो। अंडरस्टैंड? सो एक विजुअल इमेज आप बनाइए
अपने दिमाग में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों टॉपिक्स को पार्ट्स में डिवाइड करिए। ऐसे एसेस नहीं लिखना आपको, एसेस जैसे याद नहीं रखना है, पार्ट्स में डिवाइड करिए, हाईलाइट करिए, इंपॉर्टेंट की वर्ड्स याद रखना। एक निमोनिक बनाइए, लाइक एक आंसर लिखना अपने को LAQ, तो उसके की पॉइंट्स याद रखना 1 2 3 4 मैं ये लिखूंगा, फिर आप उसे एलॉबरेट कर सकते हो। बराबर है। अगर ऐसे पढ़ोगे तो एग्जाम से पहले रिवाइज कर पाओगे, नहीं तो एग्जाम के पहले वो 3 बुक्स 3 वॉल्यूम्स हिस्टो एम्ब्रियो भी पढ़ना बहुत मुश्किल है ना। कैसे पढ़ोगे ये सब? तो एग्जाम्स के पहले पढ़ना नहीं अपने को, एग्जाम्स के एक दिन पहले पढ़ना नहीं है, रिवाइज करना है। जो पढ़ना है पहले से पढ़िए, ठीक है, टाइमली मैनेज करिए। एग्जाम्स के पहले रिवाइज करना है तो कोरिलेट करिए, मेंटल इमेज बनाइए, टाइमली स्टडी करिए। डिस्कशन हॉल में जब आप रहते हो तो एटलास देखिए, डिसेक्शन टॉपिक्स रिवाइज करिए, हाँ, एक मेंटल पिक्चर बनाइए अपने दिमाग में। बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है फ्लो चार्ट्स। लाइक अगर मैं एक ऐसे लिखता हूँ एंड अगर यही मैं फ्लो चार्ट में मेरे लिए रिप्रेजेंट करता हूँ तो वो बहुत ईजी हो जाता है। लाइक फ्लो चार्ट्स याद रखना बहुत ईजी है, बट लिखते समय आपको एलॉबरेट करना, उसको फ्लो चार्ट्स भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो बच्चों ये होने के बाद, ये पढ़ने के बाद आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए। देखिए जितना आप डिस्कस करोगे, जितने फ्रेंड्स को पढ़ाओगे, एक 4-5 बच्चों को साथ में ले लीजिए और ये टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस दैट्स इट। आपको सुनना है ये एंड दोस्तों को बोलना कि जो भी डाउट्स हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो बताइए। तो ऐसे अगर आप पढ़ाते हो तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं एंड पढ़ाते पढ़ाते ये रिवाइज करते समय अगर आप स्टक हो जाते हो, अरे ये क्या था, मैं भूल गया, तो इमीडिएटली बुक ओपन करिए, वहीं के वहीं पे क्लियर करना उसको। तो दैट इज हाउ वी स्टडी एनाटॉमी, ठीक है। एंड देखो बच्चों एनाटॉमी इतना वास्ट है ना, ये फर्स्ट ईयर तक सीमित नहीं है। आप पढ़ते ही रहोगे, एनाटॉमी पढ़ते ही रहोगे, बट अलग अलग वेज में पढ़ोगे। आप जब 3rd ईयर में जाओगे, सर्जरी की कोई भी किताब आप देखोगे तो पहला चीज उसमें होता है सर्जिकल एनाटॉमी, तो वापस एनाटॉमी पढ़ना है, ठीक है ना। दूसरा चीज MCQs। बच्चों MCQs सॉल्व करो, जितना ज्यादा MCQs सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। लाइक ये MCQ का स्टेम है, 4 में से 1 आंसर होगा, तो अब ये आंसर क्यों है और ये 3 क्यों नहीं है, एंड ये 3 कौन से क्वेश्चंस को आप कोरिलेट कर सकते हो। तो एक MCQ जब आप सॉल्व करते हो ना बच्चों, तो ऑटोमेटिकली 4-5 MCQs क्लियर हो जाते हैं, 4-5 कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। जो चीजें तब समझ में नहीं आते वो MCQs इफ यू सॉल्व वो बहुत अच्छे से समझ में आती है। दूसरा चीज है क्लिनिकल कोरिलेशन, क्लिनिकल एनाटॉमी। आजकल पेपर्स में, थ्योरी पेपर्स में क्लिनिकल क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड, तो वो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। हाँ, तो आप जब नर्व्स पढ़ते हो, वेसल्स पढ़ते हो, देखो बच्चों जो भी है ना क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको जो पेशेंट्स देखोगे आप बाद में, वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उतने टॉपिक्स भी आप अगर आप अच्छे से याद रखोगे, लाइक सिरोसिस ऑफ लीवर, पोर्टल हाइपरटेंशन, है ना, मीडियन नर्व, कार्पल टनल सिंड्रोम, ये जो वैरिकोज वेन्स, ये जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, यही है क्लिनिकल टॉपिक्स जो पूछते हैं एग्जाम्स में। तो ट्राई टू ओरिएंट योरसेल्फ। अब लेट अस कम टू द कोर ऑफ द सब्जेक्ट। तो पहला है जनरल एनाटॉमी। जनरल एनाटॉमी में कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बोन्स है, जॉइंट्स है, वो तो आना ही है आपको। कोई भी बोन अगर आप आंसर करते हो तो जॉइंट फॉर्म बाय दिस बोन्स, वो हमेशा पूछते हैं। तो बोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जनरल एनाटॉमी। अब जनरल एनाटॉमी की किताब है BD चौरसिया, टेक्स्ट बुक ऑफ जनरल एनाटॉमी, वो आप पढ़ सकते हो। कमिंग टू ग्रॉस एनाटॉमी, तो ग्रॉस एनाटॉमी स्टैंडर्ड बुक है BD चौरसिया, विश्राम सिंह, है ना। बट बच्चों देखो ये ना, दिस आर लाइक गाइड्स। आपको ये चीज़ पहले समझना है, आपको लेक्चर्स में बैठ के ये समझना है, जब हम पढ़ाएंगे आपको वो कंसेप्ट समझना है। एंड सी व्हाट आई फील, यू नो, दिस इज नॉट 11th एंड 12th। ये 11th एंड 12th जैसे नहीं है कि इतना पढ़ना है इतना ही आएगा, नहीं। आई वॉन्ट यू टू बिल्ड द सब्जेक्ट, लाइक मगअप नहीं करना अपने को। कंसेप्ट क्लियर करिए, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रॉस एनाटॉमी की BD चौरसिया, विश्राम सिंह सर की बुक है। आप वो एक बार लेक्चर्स हो जाते हैं तो वो बुक पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, आप लिखोगे तब आप समझ पाओगे कि ये लिखने को कितना टाइम लगता है। अपने को टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है उसके साथ। डिसेक्शन हॉल एटलासेस है अपने पास, थीमीज एटलास है, नेटर्स एटलास है, वो देखिए आप रिलेशन पढ़िए वेसल्स के, नर्व्स के, मसल्स के। थीमीज एटलास है, नेटर्स एटलास है, सुंदर एटलास है, यू कैन गो थ्रू दिस। हिस्टोलॉजी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों
अगर हिस्टोलॉजी क्लियर है, अगर आप टिश्यू आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर आप स्लाइड आइडेंटिफाई कर सकते हो, तब आप एक नॉर्मल टिश्यू जान सकते हो। तो सेकेंड ईयर में जब आप जाओगे तो एबनॉर्मल चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अगर नॉर्मल ही पता नहीं है तो एबनॉर्मल कहां से आएगा? बराबर है। तो नॉर्मल चीजें पहले आपको अच्छे से याद रखना है। लाइक ये सेल है, ये एपिथेलियम है, ये एपिथेलियम दिखता कैसे है। तो सेकेंड ईयर में आप जब पैथोलॉजी में जाओगे तो ये डिसरप्टेड एपिथेलियम है, ये कैंसर टिश्यू है, ये आप समझ पाओगे। तो हिस्टोलॉजी के लिए अपने पास एटलासेस है, डी फ्लोर की एटलास है, सुंदर एटलास है डी फ्लोर की। फिर इंदरबीर सिंह बुक टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्टोलॉजी है, वो आप पढ़ सकते हो। रॉस एंड रीथ है, बट हिस्टोलॉजी शॉर्ट नोट आती है। बट बी वेरी क्लियर, वो स्लाइड आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स हर एक स्लाइड के आप याद रखिए। बच्चे है ना हिस्टोलॉजी से बहुत डरते हैं। जितनी बार स्लाइड देखोगे आपको बीच में ब्रेक्स होते हैं। आप जाइए प्रैक्टिकल लैब में जाइए, वो टेक्नीशियन को बोलो मुझे स्लाइड्स देखने हैं। जितनी बार स्लाइड्स देखोगे उतना वो कंसेप्ट क्लियर होगा। तो बाद में आप इतने माहिर हो जाओगे कि जब आप जैसे ही आप आईपीएस में देखोगे यस ये स्लाइड है, दैट वैसे होना चाहिए बच्चों, उतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका एम्ब्रियोलॉजी क्लियर है ना बच्चा, तो फिर वो क्लिनिकल कोरिलेशन बहुत ईजी होता है। ये डिफेक्ट्स समझ में आते हैं, ये पीडियाट्रिक डिफेक्ट्स है, गायनेकोलॉजिकल डिफेक्ट्स है, ये जो भी डिफेक्ट्स है दिस इज ऑल एम्ब्रियोलॉजिकल इन ओरिजिन। सो एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस ऑफ डिसीजेस आप जान सकते हो। एम्ब्रियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैंगमैन की बुक है, स्टैंडर्ड बुक। वैसे टेक्स्ट बुक ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बाय इंदरबीर सिंह, वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो एम्ब्रियो भी शॉर्ट नोट आता है, एम्ब्रियो भी पढ़िए अच्छे से। एंड अगर एम्ब्रियो क्लियर है तो आप ग्रॉस के साथ उसे कोरिलेट कर सकते हो। एंड बच्चों कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ इट, द न्यूरोएनाटॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरोएनाटॉमी। विश्राम सिंह सर की बुक है न्यूरोएनाटॉमी की, स्नेल्स टेक्स्ट बुक है न्यूरोएनाटॉमी की। बट मुझे लगता है जब आप न्यूरोएनाटॉमी पढ़ते हो उसे फिजियोलॉजी के साथ कोरिलेट करिए। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी साथ में पढ़िए तो न्यूरोएनाटॉमी विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मेनली फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है न्यूरोएनाटॉमी में। ठीक है, तो बच्चों ऐसे आपको सब टॉपिक तो वास्ट है, एनाटॉमी वास्ट है, इतने सारे सब टॉपिक्स है, कैसे पढ़े हम एक साल में? एक साल भी नहीं मिलता है ना। बट ये आपको पढ़ना है। एंड देखो एग्जामिनर्स डोंट वांट एवरीथिंग बट मस्ट नो टॉपिक्स है ना, वो आपको आने ही चाहिए। मस्ट नो, शुड नो। अगर वो नहीं आता, लाइक नर्व सप्लाई ऑफ बाइसेप्स नहीं आता तो कैसे पास होगे, राइट? तो कुछ टॉपिक्स है विच यू शुड नो, वो तो आपको आने ही चाहिए। फिर मे लाइक टू नो है, अगर सब पढ़ोगे तो डिस्टिंक्शन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज व्हाट आई वांट यू टू नो, हाउ टू स्टडी एनाटॉमी। एंड डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ द सब्जेक्ट। बच्चों इंटरेस्ट आ जाता है एनाटॉमी में, कंसेप्ट क्लियर होता है, इंटरेस्ट आ जाता है, यू लव द सब्जेक्ट। लाइक मेरे बच्चे तो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं एनाटॉमी में, हमेशा एनाटॉमी पढ़ते हैं। एंड देन डिस्कस करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। अगर कुछ डाउट्स हैं तो जस्ट पुट इन द बॉक्स बिलो। थैंक यू।